हाँ जी, तो एक लेक्चर में ख़त्म नहीं हो पाएगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको अगर लग रहा हो कि एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा तो बहुत तेज़ ही से निकल जाएगा और आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर एक लेक्चर में ख़त्म होगा। तो 2-3 वीडियो बननी पड़ेंगी यहाँ पर। तो बनाते हैं, शुरू करते हैं, है ना। मान लो इस एटम को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ये के शेल है ना, ये एल शेल है, ये एम शेल है मान लो, है ना। तो के शेल के अंदर क्या आता है, के शेल के अंदर ये मान लो ये क्या है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, क्या ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है ना। और पॉजिटिव क्यों न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और पॉजिट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं पॉजिट्रॉन, क्या होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता नहीं है लेकिन प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा न्यूक्लियस का। न्यूट्रॉन का कोई नेगेटिव, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता, है ना, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये पहली शेल है के, है ना। पहली के शेल के अंदर कितनी वो होती है सब शेल, तो इधर आओ जरा एक सेकंड। एन हम क्वांटम नंबर पढ़ चुके थे, कौन कौन से क्वांटम नंबर थे, हमने पढ़ा था एन जिसको बोले थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर पढ़ा था हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर हमने पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, और फिर हमने पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर। मान लो अगर शेल के है एल एम एन, इस तरह से शेल दिख रहा है ना, तो के शेल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, एल के लिए क्या हो जाएगा 2, एम के लिए क्या हो जाएगा 3, एन के लिए क्या हो जाएगा 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, है ना। और अगर इसके लिए कितना है, के 1 है, तो प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, के लिए कितना हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बताओ, है ना, क्योंकि कहाँ से होता है, मतलब 1 से कम जाना है ना। यहाँ पर क्या होगा 2 से कम रहना है ना, और 0 से शुरू करना है, तो 0 1 एल के लिए। यहाँ पर 3 से कम ही रहना है ना, तो 0 1 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा, 0 भी 1 भी और 2 भी, है ना। एन के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम रहना है, 0 से शुरू करना है, 0 से शुरू, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम। प्रिंसिपल क्वांटम इसका नंबर इसका कितना है 2, तो एक कम रहना है, 3 है तो एक कम रहना है, 2 तक रहना है ना। तो 0 1 2, है ना। अच्छा 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 0 का मतलब होता है एस ऑर्बिटल, एस सब शेल, एस सब शेल, है ना। 1 का मतलब क्या होता है पी सब शेल, 2 का मतलब क्या होता है, क्या होता है जी डी, और 3 का मतलब क्या होता है एफ सब शेल, है ना। ये सब शेल है, क्या है सब शेल, ये हमने बात करी थी कल भी, पिछली बार भी, नहीं दिख रहा है तो बताया करो, पिछली वीडियो में बात हो चुकी थी, है ना। तो 0 से एस, 0 होगा मतलब अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा 0 होगा, सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो एस शेल की बात हो रही है, एस सब शेल की बात हो रही है, 1 है तो पी की बात हो रही है, 2 है तो डी की बात हो रही है, 3 है तो एफ सब शेल की बात हो रही है। अच्छा एस सब शेल के कितने अंदर एक ऑर्बिटल होती है, कितनी ऑर्बिटल होती है, एक ही ऑर्बिटल होती है। जो एस सब शेल है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है ना। लेकिन पी में कितनी होती है, पी में होती है 3, डी में कितनी होती है, डी में होती है 5, और एफ में कितनी होती है 7, जी में कितनी हो जाएंगी 9। क्या चल रहा है, ऑड नंबर चल रहा है, 1 3 5 7 8 9, है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर 4, है ना। 4 के लिए क्या हो जाएगा, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है 4 है ना, तो क्या होगा जी शेल की बात, जी सब शेल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जी सब शेल की। और इसका क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल कितनी होंगी, ये सब क्या है ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल कितनी हो जाएंगी, ऐसे करके ऑर्बिटल होंगी, समझ में आ रही कुछ बात, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम कैसे नंबर कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, देखो जैसे इसको ऐसे लिख रहे हो ना, तो इसको इधर भी लिख दो और इधर भी लिख दो, क्या मतलब है कहने का, मान लो 0 लिख रहे हो तो 0 का तो 0 हो जाएगा सिंपल, है ना। देखते जाओ यहाँ पे लिखा है क्या हमने 0 और 1, है ना, तो -1 भी लिख दो, 0 भी लिख दो और +1 भी लिख दो, इसके लिए एल के लिए, एल के लिए नहीं, किसके लिए, अरे यार कुछ गलती हो गई, जाओ मान लो अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर एल कितना है 1 है, तो मतलब पी मतलब कितनी ऑर्बिटल होने वाली है, 3 ऑर्बिटल होने वाली है,
जिसमें एक ऑर्बिटल होगी +1 -1, एक होगी 0, एक होगी +1। एक ऑर्बिटल का नाम होगा -1, एक का +1, एक का 0, है ना। तो अगर 1 आ रहा है तो 1 -1 से +1 तक लिख दो, है ना। अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 आ रहा है ना, तो कौन सी शेल हो जाएगी? डी शेल हो जाएगी। तो -2 से +2 तक लिख दो। समझ रहे हो मेरी बात? कहां तक लिख देना है? -2 -1 0 +1 +2, है ना। तो -2 से +2 तक लिख देना है। अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 है तो आप जानते हो कि भैया एजिमुथल क्वांटम नंबर अगर 2 होगा तो शेल होगी डी, और 1 2 3 4 5, और 5 ही तो क्या होती है इसके अंदर? ऑर्बिटल होती हैं। तो 5 ऑर्बिटल का नाम है, ये क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो हमने लिखे हैं इसके अंदर, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें क्या बताता है? हमें बताता है ऑर्बिटल कितनी है, ऑर्बिटल के नाम क्या क्या है ना। समझ मेरी बात? और अगर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करोगे तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा +12 या फिर -12, है ना। इसको आंखें बंद करके मत लिखना, आंखें खोल के लिखना, है ना, ताकि सही जगह पे लिख सको तुम, है ना। ऐसा नहीं कि इसको पर लिख दो। समझ रहे हो? कॉमेडी कर रहा हूँ, है ना। तो स्पिन क्वांटम नंबर +12 या फिर -12 होगा। या तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बेड में इधर की तरफ लेटा होगा, या उसका मुंह इधर होगा, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। इधर है, इसको प्लस बोल रहे हो तो इसको माइनस बोल दो, इसको माइनस बोल रहे हो तो इसको प्लस बोल दो। ये बात हमने कर ली थी पहले भी। अब इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ जरा, दिख रहा है क्या? अब देखो मैं इसी चीज को क्या करूंगा, यहाँ पर दिखाऊंगा, है ना। तो हमें मालूम है K शेल है, ये L शेल है, ये M है, उसके बाद N भी होगी। अगर तुम N जाओ तो N भी बना सकते हो यहाँ पे ऐसे करके, है ना। N शेल भी बना सकते हो। तो ये क्या है? ये शेल्स हैं। क्या है ये? शेल्स, है ना, दिख रहा है? ये शेल्स हैं। क्या है? शेल्स। उसके बाद इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये जो K शेल है इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर K शेल मतलब ऑर्बिटल एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? 0, है ना। K शेल मतलब मैग्नेटिक क्वांटम, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर कितना है इसका? अरे सॉरी यार, K शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 हो जाएगा। 0 मतलब यानी कि सिर्फ S इसके अंदर शेल होगी, सब शेल। तो K शेल के अंदर सिर्फ S सब शेल होगी, जिसको हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है? S सब शेल। और इसको S ना लिख के क्या लिखोगे? 1S। क्यों लिखोगे 1S? क्योंकि 1 फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है इसका? K का होता है 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 1S लिख दिया हमने इसको, है ना। ये हो गई। अच्छा, ये एक शेल है, ये क्या है? सॉरी, ये KLM, ये सब क्या है? शेल्स। इसके अंदर जो आ रहा है ये है क्या? सब शेल। क्या है? सब शेल, हाँ। अच्छा, अगर L की बात करोगे तो L में क्या आता है? 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है ना। 0 मतलब S भी आएगा और 1 मतलब P भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर S भी दिखा दो ऐसे करके और P भी दिखा दो ऐसे करके, है ना। तो ये है 2S और ये है 2P, क्योंकि सेकंड शेल है ना, सेकंड शेल है इसलिए 2 लगा रहे हैं हम, है ना। सेकंड शेल है क्योंकि L शेल है, L शेल है इसलिए हम 2 लगा रहे हैं, क्योंकि L शेल में 2 लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2 है। तो इसके पास 2S भी मिलेगा और 2P भी मिलेगा। ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी भैया क्या है? सब शेल है। क्या है? ये दोनों भी सब शेल है ना। अच्छा, ये वाली सब शेल देखो, इसके पास एक ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल है। इसके पास कितनी ऑर्बिटल है? इसके पास 3 ऑर्बिटल है। हमें मालूम है भैया P के पास कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 3। D के पास कितनी होती हैं? 5। तो अगर इसको बनाओगे ऊपर वाले को तो उसके पास क्या हो जाएगा? ये M है ना। अगली वाली क्या है? ये वाली जो शेल है, ये कौन सी शेल है? M शेल है ना। M शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा? 3 होगा, दिख रहा है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, यानी कि 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। 0 मतलब S भी होगा, 1 मतलब P भी होगा, 2 मतलब D भी होगा, तीनों होंगी, है ना। तो बना दो। ये मान लो S है, तो कौन सा S होगा? 3S होगा। क्या होगा? 3S। उसके बाद P बना दो। P कैसे बनाओगे? ये बन गया P, ये हो गया 3P। क्या हो गया? ये हो गया 3P। उसके बाद D बनाओगे तो D कैसे बनाओगे? D में हो जाएंगी 5 ऑर्बिटल, 2 3 4 5, है ना। 5 बन गई। तो ये क्या हो गया? 3D हो गया। समझ रहे हो बात, है ना। इसमें कितनी ऑर्बिटल है? इसमें 5 ऑर्बिटल है। तो हमें मालूम है भाई 5 ऑर्बिटल होती हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा दिखता है ना। ऊपर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? S भी बनाना पड़ेगा, P भी बनाना पड़ेगा, D भी बनाना पड़ेगा, और एक और आ जाएगा F। क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितना हो जाएगा? है ना। ये हो जाएगा 4P 4S 4P 4D और ये 4F, है ना। 4F के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती हैं? देखो 7 दिख रही हैं। कितनी दिख रही हैं? 1 2
2 3 4 5 6 7, कितनी ऑर्बिटल है? 7 ऑर्बिटल है। क्या दिख पा रहा है आपको? है जी। तो इस तरह से हमारा कुछ एटम होता है ना। आगे बात करते हैं। अब अगर आपसे बात करी जाए किसी भी शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स हैं, मान लो आपसे बात करी जाए कि के के अंदर कितनी ऑर्बिटल है, कितना ऑर्बिटल, ये क्या है? शेल, ये शेल है ना। इसके अंदर सबशेल कितनी होंगी? आपसे नहीं पूछा रहा, आपसे पूछा रहा है ऑर्बिटल कितना है, ऑर्बिटल कितना है या फिर इलेक्ट्रॉन कितना है, ऐसा कुछ पूछा है अगर आपसे कि भैया आप मुझे बताओ कि के जो शेल है इसके अंदर ऑर्बिटल कितनी है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या फिर आपसे पूछा है एल शेल है इसके अंदर ऑर्बिटल कितना होगा और शेल कितना होगा, है ना। तो आप बता दोगे, है ना। इसका कैसे निकालेंगे इसको, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे बात करते हैं। देखो के अंदर कितनी होगी? के अंदर भैया एक ही ऑर्बिटल होती है, कितनी होती है? एक ही शेल होती है जिसका नाम होता है S1s, और उसके अंदर ऑर्बिटल भी कितनी है? एक है। तो सिंगल ऑर्बिटल होती है, कितनी होती है? एक ऑर्बिटल। दिख रहा है क्या ये? कितनी ऑर्बिटल होती है? एक ऑर्बिटल होती है ना। अगर हम बात करें एल की, तो एल में S भी होता है 2s, और एक होता है p ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं 2p ऑर्बिटल। तो कितनी हो गई? तो ये एक शेल होगी, ये एक सब शेल, शेल ये है, ये दोनों सब शेल हैं, और इन सब शेल के अंदर इसके अंदर तो एक ही ऑर्बिटल है और इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है ना। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है ना, और यहाँ पर एक ऑर्बिटल है। तो टोटल ऑर्बिटल कितनी हो गई? टोटल ऑर्बिटल हो गई 4, टोटल ऑर्बिटल 4 हो गई। कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? अगर आपसे बोल दिया जाए कि के एल एम, इससे तो निकाल दोगे, एम भी निकाल दोगे, है ना, एन भी निकाल दोगे। मैं बोलूँ ओ में कितनी ऑर्बिटल है और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ऐसा पूछा जाए सीधे, है ना, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे कि भैया इसमें इतनी है तो इसमें इतनी, फिर इसमें इतनी, कैसे निकालोगे भाई? हैं, तो कैसे निकालेंगे इसका तरीका बात करते हैं ना।